नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप प्रभु की कृपा से स्वस्थ है और सुरक्षित है। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु की महिमा, गौरव और स्तुति हो। आमीन। दोस्तों, बाइबल में एक वाक्य है जो ईसा मसीह ने कहा है कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें पुरस्कार देगा। आमीन। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमें पुरस्कार मिले, और कई बार ऐसा होता है कि हमें पुरस्कार मिलने की जगह हमें तिरस्कार मिलता है। तब हम दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आप चाहते हैं कि आपको सही मायने में पुरस्कार मिले, रिवॉर्ड मिले, तो आज के ये संदेश के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो ये पूरे सृष्टि में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसके चाहत का अंत नहीं है। ये चाहते रखना कोई बुरी बात तो है नहीं। ये तो परमेश्वर का आशीर्वाद है और ये हमारे लिए वरदान है, ताकि हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर पाए। और यही चाहते कई बार लोगों के लिए अभिशाप का कारण बनता है। लोग चाहतों की वजह से परेशान होते हैं और विनाश का कारण बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इंसान जब धर्म कर्म करता है, भक्ति करता है, प्रार्थना करता है, तभी ईश्वर से भी चाहते रखता है और ईश्वर उनकी इच्छा पूरी करते हैं। फिर भी इंसानों का दिल भरता नहीं है, उसके चाहत का अंत नहीं होता। वो धर्म कर्म करते समय भी, प्रार्थना करते समय भी लोगों से भी चाहते रखता है कि लोग मुझे देखें, मुझे धार्मिक समझे, मेरी प्रशंसा करें। और इसी चक्कर में उनका ध्यान परमेश्वर से हट जाता है और लोगों की तरफ रहता है। इसे आप बगुला भक्ति भी कह सकते हैं। बगुले को आपने देखा है कि पानी पर एक टांग पर आंखें बंद करके किस तरह खड़ा रहता है, जिससे लगता है कि वो भक्ति में लीन है, ध्यान कर रहा है, मगर उसका ध्यान तो पानी में आते जाते मछली की तरफ ही रहता है। इस संदर्भ में ईसा मसीह क्या कहते हैं, हम देखते हैं। संत मत्ती 6 अध्याय 5 से 6 पद में ईसा मसीह कहते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृह में और चौकी पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं कि वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। आमीन। तो दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर में किसी कोने में बैठ जाता है और ईश्वर के साथ समय बिताता है। वो प्रार्थना करता है, ध्यान करता है, भक्ति करता है। कई बार तो उनके घर वालों को भी ये पता नहीं होता कि वो भक्ति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और ऐसे भी लोगों से क्या, लोग जाने या ना जाने, पुरस्कार तो स्वर्गीय पिता से ही मिलने वाला है। दोस्तों, आप सभागृह में जाकर प्रार्थना करें, आप चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाकर प्रार्थना करें, भक्ति करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
और ना ही ये निंदा का विषय है, क्योंकि ये सब कुछ तो प्रार्थना करने के लिए, भक्ति करने के लिए ही बनाया गया है। मगर वहाँ पर जाकर धर्म कर्म करते हुए लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना और उससे लोगों की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करना, ये निंदा का विषय है कि देखो मैं कितना धार्मिक हूँ, मैं धर्म कर्म करता हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं करता। ये निंदा का विषय है और लोग उनकी तारीफ करते हैं, उनकी वाह करते हैं और उन्हें उनका पुरस्कार मिल चुका है। अब परमेश्वर से क्या मिलने वाला है? तो ईसा मसीह इस बात को और भी स्पष्टता से बताया है। हम पढ़ते हैं संत मत्ती 6:1-4 में, वो कहते हैं, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्य का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृह और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये ना जान पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त में रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है वह तुम्हें पुरस्कार देगा। आमीन। दोस्तों, हो सकता है कि आप धर्म कर्म कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, मगर लोगों को इसकी कोई कदर नहीं है, या आप कुछ अच्छे काम कर रहे हैं और आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है, तो दुखी मत होना। उल्टा ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि अब आपको परमेश्वर से पुरस्कार मिलने वाला है। मानिए कि आपने किसी का अच्छा किया है और बदले में उसने आपको थैंक यू नहीं कहा, तो ऐसे में तो और खुश हो जाना, क्योंकि जब सामने वाला थैंक यू नहीं कहता है तब कुदरत को, ईश्वर को थैंक यू कहना पड़ता है, क्योंकि ये कुदरत भरपाई करती है। और जब सामने वाला बदले में भरपाई कर देता है तो बात वही खत्म हो जाता है, टॉपिक क्लोज। आपको आपका पुरस्कार मिल चुका है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती और ये रहस्य है जो आपको जानना है। तो स्वर्गीय पिता हमें पुरस्कार देता है। तो लोग जब इसी तरह से प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उन्हें प्रभु से पुरस्कार मिलता है, रिवार्ड मिलता है। मानिए कि आप सुबह सुबह किसी को गुड मॉर्निंग कहा और बदले में उसने आपको गुड मॉर्निंग नहीं कहा, मुंह फुरा के चला गया। आप दुखी हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि अब से तो मैं इसे कभी गुड मॉर्निंग कहने वाला नहीं हूँ। याद रखें, सामने वाले ने जब गुड मॉर्निंग नहीं कहा तब ईश्वर आपको गुड मॉर्निंग कहने वाला है। और आपको पता है कि ईश्वर जब देता है तो कई गुना ज़्यादा देता है, मल्टीप्लाई करके देता है। फिर आप देखते हैं कि रास्ते में चलते फिरते लोग आपको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। नौकर, चाकर, वॉचमैन आपको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। ये प्रकृति आपको गुड मॉर्निंग कह रहा है। पशु पक्षी आपको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। मगर लोग बैठ के तो ये सोचते हैं, ये सोच कर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि हमें क्या मिला है, हमने ये किया, हमने उसके लिए इतना कुछ किया और बदले में हमें क्या मिला है। दोस्तों, सच तो ये है कि आपको ऑलरेडी बहुत कुछ मिल चुका है। आप उसे बांटते रहिए और परमेश्वर आपको देता रहेगा। लोग ये भी सोचते हैं क्या बांटे क्या दे। दोस्तों, आपके एक कहे गए शब्द से भी किसी का मन, उसके मन को सुकून मिल सकता है, उसका मन उत्साह से भर सकता है और आपके
कहे गए शब्द में परिणाम लाता है, उसका असर भी होता है। इसलिए आप कभी ये ना कहे कि मुझे क्या मिला है, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो आज के दिन में आप जो कुछ भी भलाई कर रहे हैं, लोगों का उपकार कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसे जारी रखें, क्योंकि परमेश्वर कभी ना कभी किसी ना किसी के माध्यम से, किसी ना किसी तरह से आपको देता है। और एक कहावत है ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और वो हमारे सोच से भी बढ़िया चीज़ें देने लगता है। तो फिर दोस्तों, परेशान होने की, जलने की, कुरने की, शिकायत करने की क्या ज़रूरत है। आपको रहस्य पता चल गया है कि हमारे स्वर्गीय पिता हमें पुरस्कार देता है, जो अदृश्य को भी देखता है। तो दोस्तों, आप इसलिए खुशी से मुस्कुराते हुए अपना काम कीजिए, लोगों का भलाई कीजिए, लोगों को दान दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, लोगों से प्यार बांटते, क्योंकि परमेश्वर आपको लौटाता है, देता है। तो आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।